और बेहद अहम खबर है, आमागढ़ किले पर पूजा पाठ का मामला है। मीणा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर से कमिश्नरेट में मुलाकात की है। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में ये मुलाकात रही। आदिवासी मीणा समाज के प्रदेशाध्यक्ष है रामकेश मीणा। पूजा स्थल पर पूजा पाठ को लेकर इजाजत मिली है। मीणा समाज के अलावा सर्व समाज भी यहां पर पूजा कर सकता है, तो पूजा करने की यहां पर इजाजत मिल गई। आमागढ़ किले पर पूजा पाठ का एक बेहद अहम मामला है। जिस तरह से विवादों में भी ये रहा, कई लोगों ने आवाज यहां पर बुलंद की और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसे लेकर प्रदर्शन भी किए गए। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है आज मीणा समाज के। पुलिस कमिश्नर से कमिश्नरेट में मुलाकात की गई। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। आदिवासी मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामकेश मीणा। पूजा स्थल पर पूजा पाठ को लेकर यहां पर इजाजत मिल गई है। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में ही ये बेहद अहम मुलाकात रही। लेकिन इस मुलाकात के बाद जिस तरह से चर्चा हुई, सभी तरह की स्थिति यहाँ पर रखी गई। मीणा समाज की तरफ से बात यहाँ पर रखी गई। रामकेश मीणा जो कि आदिवासी मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बात रखी। पूजा स्थल पर पूजा पाठ को लेकर अब इजाजत मिल गई है। मीणा समाज के अलावा सर्व समाज भी यहाँ पर पूजा कर सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, जहां पुलिस कमिश्नर से कमिश्नरेट में ये मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी बेहद जरूरी थी। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस मामले को लेकर, जिस तरह से आमागढ़ किले पर पूजा पाठ का मामला था, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा, प्रदर्शन भी इसे लेकर किए गए, विवादों में भी रहा और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा विवाद इस पर प्रदर्शन किए गए और यहाँ अपने हक की बात कही जाने लगी। और आज मीणा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है पुलिस कमिश्नर से। कमिश्नरेट में ये मुलाकात की गई और तमाम पहलुओं को लेकर यहां उनको अवगत कराया गया। तमाम स्थितियां यहां पर रखी गई। मीणा समाज क्या चाहता है, क्या सोच रखता है, वो बात यहां पर रखी गई। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में ही ये बेहद अहम मुलाकात थी। बता दें आपको, आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा जो कमिश्नरेट में पहुंचे, कमिश्नर से यहाँ पर बातचीत की गई, अपनी बात रखी। पूजा स्थल पर पूजा पाठ को लेकर इजाजत मिली है। और चलिए, इस वक्त आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष विधायक रामकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकेश जी, बेहद अहम मामला था आमागढ़ का, जिस तरह से विवाद भी हुआ, सवाल भी आप पर उठे, लेकिन आज जो चर्चा हुई, जो ये बैठक थी कमिश्नरेट में, वो क्या थी? क्या बात आपने रखी और किन बातों पर सहमति बनी? आज राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और पूरा प्रतिनिधि मंडल कमिश्नरेट में हम लोगों ने हमारी बात रखी आमागढ़ के बारे में जी। और जो विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा था, उस विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। और अब हमने प्रशासन से, पुलिस से ये मांग की थी कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है, जिसमें बरसों बरस से मीणा समाज वहाँ पूजा अर्चना करता चला आ रहा था, और हमारे समाज के ही एक पुजारी श्रवण मीणा, जिसको पिछले दिनों वहाँ से निकाल दिया था जी, उसको वापस से हम लोगों ने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए। और मुझे आज बहुत खुशी है इस बात की कि चाहे हमें संघर्ष करना पड़ा और पूरे समाज ने अपनी एड़ी चोटी का इसमें जोर लगाया, सबका सहयोग मिला, लेकिन आज पुलिस और प्रशासन ने हम लोगों को आखिरकार इजाज़त दी है। वहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे। और मैं सभी हमारे समाज के पंच पटेलों से, विशेष रूप से हमारे नाडला गोत्र के जो पंच पटेल हैं, उन सब से भी मेरी बातचीत हो गई है। कल 11 बजे हम आंबा माता की विशेष आरती उतारेंगे और महादेव जी की पूजा अर्चना करेंगे। सभी मेरे समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आमागढ़ में पधारें, पूजा अर्चना करें। और न केवल मीणा समाज वरन दूसरे सभी समाजों को, जो भी भक्तगण हैं, वो श्रावण का महीना चल रहा है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पूजा अर्चना करना चाहे तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूपेण उनको इजाज़त मिलेगी। और हमको जो समय दिया है वो 8 बजे से लेकर के और शाम 4 बजे तक ये पूजा अर्चना वहाँ पर होगी। 4 बजे बाद में फॉरेस्ट के लोग ताला बंद करेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र में किला रहेगा। तो ये मुझे बताते हुए आज बहुत खुशी है कि हमारा जो लंबा संघर्ष हमारा चला, लेकिन आखिर हम लोगों को सफलता मिली।
समाज को सफलता मिली और समाज की बहुत बड़ी ताकत जो राजस्थान के कोने कोने से लोग 1 तारीख को यहाँ आए, वो मैसेज भी सरकार के पास गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमने 1 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, पुलिस के हमारे कमिश्नर साहब को, और फॉरेस्ट वालों से भी हमने पूरे किले का इतिहास बता करके, और जो हमारी बिल्कुल जायज बात थी कि मीणा समाज का किला है, मीणा समाज के शासकों ने किला बनवाया, मीणा समाज की आराध्य देवी वहाँ आंबा माता का वहाँ पर मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, तो आप पूजा अर्चना से हमको बेदखल नहीं कर सकते, पूजा अर्चना से हम लोगों को आप हटा नहीं सकते। तो ऐसे में हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए आज प्रशासन ने हम लोगों को इजाजत दी है और कल पूरा मीणा समाज और अन्य समाज के लोग भी विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती अम्बा माता जी, और ये वक्त आपको दिया गया है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, और इसके बाद वहां पर बंद कर दिया जाएगा मंदिर के पट। ठीक है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कन्हैयालाल मीणा जी भी हैं, पूर्व विधायक है। कन्हैयालाल जी, सवाल ये भी उठता है कि आप लोग ने कहा कितना संघर्ष किया, बिल्कुल सफलता मिली, आज कमिश्नरेट में बैठक हुई, परमिशन भी मिल गई, कल पूजा भी करेंगे आप लोग, लेकिन क्या जितना संघर्ष प्रदर्शन हुआ इसकी जरूरत थी? इससे पहले क्या बातचीत की कोशिश नहीं की गई? कन्हैयालाल जी, देखिए, हमारे को शुरू में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी। हमारे पंडित जी श्रवण जी मीणा पूजा कंटिन्यू कर रहे थे, रोजाना पूजा करते हुए कोई किसी किस्म को परेशानी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ जाकर के और उनको हटाने का काम किया। प्रशासन ने भी कहा कि भाई ये हमारी फॉरेस्ट की, और ये आमागढ़ जो है फॉरेस्ट के अंडर में आता है, आप पूजा नहीं कर सकते, हटाया उन्होंने। इसलिए मीणा समाज को ये कदम उठाना पड़ा कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है, और ये धरोहर है, धरोहर की सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए मीणा समाज ने जो है इसमें कदम उठाया। नहीं, मीणा समाज चला करके किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी जो कमिश्नर के यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है जी, उस मीटिंग में जो इजाजत ली है उसमें कोई एक मीणा समाज नहीं, सारे समाज, सर्व समाज जो है वहाँ पूजा कर सकता है, वहाँ आ सकता है, बैठ सकता है। और सवेरे 8 बजे से लेकर 4 बजे तक की उन्होंने इजाजत दी है कि कोई पूजा करे, पाठ करे, जो भी करे, वहाँ पर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस की तरफ से स्वीकृति उनको। लेकिन मीणा समाज के प्रतिनिधि मंडल में ही थे आप लोग सभी, जब कमिश्नरेट पहुंचे वहां पर बातचीत की। सर्व समाज को भी यहाँ पर परमिशन है, क्योंकि मीणा समाज के अलावा सर्व समाज भी यहाँ पर पूजा कर सकते, क्या इनकी तरफ से भी कोई आज बैठक में शामिल था? देखिए, आज उसमें कोई शामिल नहीं था, लेकिन पहले भी उसमें सर्व समाज के लोग जा रहे थे। ठीक है, वह महादेव जी का मंदिर, अम्बा माता का जो मंदिर है, उसमें सर्व समाज के लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहले भी जा रहे थे। और आज से नहीं, वो तो सैकड़ों साल से उसमें लगातार वो गतिविधि वहाँ पर बनी हुई है, पूजा अर्चना लगातार चल रही थी। बीच में कुछ लोगों ने जो ये शरारत करके और पूरे मुद्दे को वहाँ भटकाने की कोशिश की है और इसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की है, वो कोशिश बहुत निंदनीय है। और उस बात को लेकर के हम लोगों को ऐतराज हुआ वहाँ पर किले पर जाकर के, और वहाँ पर जो कोई ये झंडा लगाया और बिना समाज की अनुमति के वो झंडा लगाया, इस बात को लेकर के थोड़ा ऐतराज हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, अब फिर से वही स्थिति हम लोग बहाल करके और सद्भावना के तौर पर, जैसे सब समाज के लोग वहाँ जा कर के पूजा अर्चना कर रहे थे, वो अब वापस से कल से वो शुरू होगा। और मीणा समाज विशेष रूप से कल हम 11 बजे पुनः हमारी माता जी के दर्शन करेंगे, और माता जी जो हमारी कुल देवी है उनको विशेष रूप से महाआरती करेंगे। ठीक है रामकेश मीणा जी, लेकिन आपने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा किया इसके बाद ही, वरना अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और सभी समाज के लोग वहां पर पूजा कर रहे थे, मीणा समाज भी खासतौर से। लेकिन वहां पहुंचना, झंडा फाड़ना, हटाना, जब आप पहुंचे वहां पर, इसके बाद ये विवाद इसने तूल पकड़ा, ऐसी स्थिति क्यों हुई? मैं आपको ये फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी, जो गलतफहमी पैदा की जा रही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोगों ने कोई झंडा नहीं फाड़ा, सारे वीडियोज को आप देख सकते हो। वहां पर जिन लोगों ने वहां भगवा झंडा लगाया, और जैसे ही हमारे सूरजपोल इकाई के राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ, जो हमारे आदिवासियों की बहुत पुरानी संस्था है, 1958 में रजिस्टर्ड है, उसकी सूरजपोल इकाई के हमारे माननीय अध्यक्ष गिरिराज जी मीणा साहब हमारे पास बैठे हुए हैं।
ये लोग सूरजपोल इकाई और सूरजपोल बिल्कुल गलता जी के बगल में है, उस किले की देखरेख और उस किले के रोज आना जाना इन लोगों का बना रहता है। इन लोगों ने जैसे ही उसको भगवा झंडे को देखा, ये बात मेरे तक पहुंचाई प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। मैंने ये स्थिति वहां खुद जाकर के देखी और मैंने फॉरेस्ट वालों से ये ऐतराज किया कि आपने किसकी इजाजत से हमारे ऐतिहासिक किले में छेड़छाड़ की है, ये किन लोगों ने की है, और मैं ट्रांसपोर्ट नगर थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ठीक है। उन लोगों ने मेरे को ये बताया कि साहब ये फला फला आदमियों ने आकर के ये ऐसे ऐसे किया है और हम अगर आप चाहो तो हम उनको बुला लेते हैं। उनको बुलाया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस झंडे को उतारने के लिए वो तैयार हो गए। एक लड़का उस पर चढ़ा भी पोल पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साहब हम इसको खंबे को लिटा करके और इस झंडे को निकाल लेते हैं। वो जैसे ही उसको लिटाने के लिए उन्होंने उसको रस्सी को खींचा, वो झंडा ऊपर से टूट गया। आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। हमने कोई झंडे का अपमान नहीं किया। झंडे का अपमान तिरंगा झंडा हो, भगवा झंडा हो, हमारे आदिवासियों का जो झंडा है, मीन भगवान का झंडा हो, बिल्कुल ठीक है, कोई और दूसरा झंडा हो, सबकी भावनाएं हैं, मंदिर पे जो लगा हुआ झंडा है, बिल्कुल ठीक है। क्यों उसका अपमान बिल्कुल करें? रामकेश मेहर जी, क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ अफवाह थी, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो यही जो गलत चीजें हैं जो नजर आए लोगों को, उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी भी थी, प्रदर्शन भी होने लगे। और ये बात ठीक है कि अगर झंडा नहीं फाड़ा गया, झंडा टूटा, नीचे गिरा, लेकिन उसको ये बातें कहेगी। क्योंकि गिरिराज प्रसाद मीणा जी भी हमारे साथ है, सूरजपोल इकाई अध्यक्ष है। गिरिराज प्रसाद जी, आप मौके पर थे, उस वक्त आप मौके पर थे जब ये सब चीजें हुई, क्या हुआ था सर उस वक्त? झंडा हमने फाड़ा नहीं, झंडा जो ये लगा हुआ है पतली बांस की डंडी पे, ये टूट के गिरा था। झंडे पे किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये जो सुदर्शन न्यूज चैनल वाला है और ये लोग बाग हैं, इन्होंने जबरदस्ती हम पे ब्लेम लगाया जा रहा है। उस वक्त आप लोगों ने नहीं कहा कि ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी राह पर आगे बात बढ़ रही थी, लोगों की नाराजगी थी। हमने बार बार कहा, हमने वीडियो के लिए कहा, आप वीडियो देख लीजिए। सुदर्शन चैनल वाला जो सुरेश चौहान के हैं, वो बार बार वो उसको चौहान के जो है वो वीडियो को दिखा रहा है। मैंने वीडियो में कहा भाई आप देखिए इसमें वीडियो में हमारा कौन आदमी झंडे का हाथ लगा रहा है, लेकिन उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की और भगवा के विरोधियों की, हमको देशद्रोही बनाने की जो वो कह सकते थे। और मुझे विशेष इस बात की आपत्ति है, अगर उनको कोई आपत्ति भी थी, सुरेश चौहान का साहब को अगर कोई दिक्कत थी, वो मुझे गाली निकालते, मुझे कुछ अपशब्द कहते, लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का कि पूरे हमारे आदिवासी समाज को उन्होंने गालियां निकाली, पूरे आदिवासी समाज को अपमानित करने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है और इसका बहुत अफसोस है। ठीक है रामकेश जी, देखिए उस वक्त जिसको जो लगा, जो नजर आया उसने कहा, तो हम किसी एक को या किसी चैनल, किसी को भी हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन रामकेश मीणा जी, एक बात जरूर है, आपने कहा कि उस वक्त जो स्थिति क्या थी, वीडियो आप लोग ने कहा देख लीजिए और सब चीजें सामने थी, लेकिन प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा ये बना, न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी। अब क्योंकि मीणा समाज एकजुट है, सब एक साथ थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका क्या देखते हैं आप इसमें? किरोड़ी लाल जी की भूमिका बहुत हमारा साथ दिया है। किरोड़ी लाल जी ने वो संसद छोड़ करके वहां से यहाँ जयपुर में आए और समाज की बहुत मदद की है उन्होंने। वहां जाकर के झंडा भी उनके मीन भगवान का जो झंडा है वो झंडा उन्होंने वहां लगा दिया। अब हमने पुलिस प्रशासन से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारा पहले भी, क्योंकि एक वो जो झंडा, जो भगवा झंडा उस दिन हटा, उसी दिन हम लोगों ने, मैंने खुद ने हमारे समाज का झंडा, जय जोहार जय आदिवासी का झंडा, जो हमारा मेन झंडा है, वो झंडा हमने उसी दिन किले में लगा दिया। वो झंडा भी लग रहा है। किरोड़ी लाल जी ने एक नया झंडा और लगा दिया। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी और सरकार के फॉरेस्ट को, सबको मैंने निवेदन किया है, हमारे जो झंडे लगे हुए हैं, हमारी वहां किले में जो विरासत है, उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो झंडे लग गए हैं, झंडों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और पूजा अर्चना सबके लिए अलाउ करो। पहले जैसे जिस तरीके से वो सिस्टम से वो जहां पूजा अर्चना चल रही थी, वो अब भी उसको उसी रूप में चलना चाहिए। और मुझे आज पुनः मैं कह रहा हूं कि हमें बहुत खुशी है इस बात की, मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना को समझा और पुलिस कमिश्नर, पुलिस प्रशासन ने भी हमारी भावना को समझ करके हमको इजाजत दी है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी अभी हमको इजाजत मिली है कि 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त को, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी को
पहले ही इस बात के लिए निवेदन किया हुआ था और मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा था कि हम आदिवासी दिवस पर, क्योंकि वो फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट में हम लोग पौधारोपण भी करेंगे। 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है उस पर हमेशा मीणा समाज, आदिवासी समाज वृक्षारोपण भी करता है। तो इस बार हम फॉरेस्ट की अनुमति से, उनके सहयोग से हम वृक्षारोपण भी करेंगे और हमारी कुलदेवी की पूजा भी करेंगे और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी हम लोग वहीं पर अम्बा माता के सामने मनाएंगे। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, सभी समाज है, सब अपनी समाज के चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे समाज को बराबर का हक मिले, मिलता भी है वो। लेकिन समाज या किसी एक जाति को लेकर फिर दूसरा कोई नाराजगी व्यक्त करे, आपसी विवाद हो, ये कोई नहीं चाहता है, ना राजस्थान में ना देश में। दामोदर लाल मीणा जी भी हमारे साथ है, समाज सेवक है। दामोदर लाल जी, देखिए ये पूरा जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, शुरुआत हुई, झंडा उतारना था, इसके बाद कुछ और मैसेज गया, प्रदर्शन हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन समाज में बैलेंस कैसे बना रहे? अब मीणा समाज को जिस तरह से परमिशन मिली, उसके साथ ही सर्व समाज के लोग, तो कम से कम पूजा पाठ मंदिरों के लिए तो कम से कम इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए, क्या आप ये मानते हैं? ये हमारे जो अध्यक्ष हैं रामकेश जी मीणा, उन्होंने आपको स्पष्ट किया है कि हमारे साथ साथ सभी समाज के लोग पूजा पाठ करें, कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा समाज भी कर रहा है, वो भी करें, मंदिर है पूजने के लिए, करो, अपनी अपनी श्रद्धा है, कहाँ किसी को कोई ऐतराज है। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में कन्हैया लाल जी अब इस तरह के विवाद नहीं होंगे, ये समाज इस चीज को लेकर भी आश्वस्त करता है सभी को कि अब जबकि परमिशन मिल गई है, आराम से सब पूजा कर सकते हैं, सर्व समाज भी इसमें शामिल है, तो कम से कम अब इस तरह का मुद्दा नहीं आना चाहिए। देखिए, मीणा समाज के जो पूर्व राजा महाराजा रहे हैं, उनकी जो धरोहर है, हम चाहते हैं संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। उसके बाद अगर इससे कोई छेड़खानी करेगा तो मीणा समाज चुप नहीं बैठेगा इसमें। अगर ये छेड़खानी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, सुरक्षित रखेंगे, सरकार तो कोई, हम किसी से कोई अड़चन पैदा करने का सवाल ही नहीं। ठीक है, अगर छेड़छाड़ कोई नहीं करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन गिरिराज जी, इसमें एक ही बात है जी, जो हमारी तरफ से जो विशेष जो निवेदन है हमारा, कि ये ऐतिहासिक किले, बावड़ियाँ और महल जो हमने 52 ऐतिहासिक स्थलों की सूची हमने सरकार को सौंपी हुई है, पुरातत्व विभाग को सौंपी हुई है, उन सब पे हम चाहते हैं कि उसमें उन धरोहरों को, उनको सुरक्षित रखा जाए। वो जिस भी विभाग के नियंत्रण में है, चाहे वो फॉरेस्ट में है, चाहे वो पुरातत्व विभाग में है, वो अपने संरक्षण में उनकी देखरेख करे। हम कोई उसमें ऐतराज नहीं कर रहे। ये किला भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आ रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संरक्षण में ही ये किला है, उनकी देखरेख में है। लेकिन हमारी उस ऐतिहासिक विरासत से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, चला करके हमारे इतिहास को मिटाने की अगर कोई बात करेगा तो हमें ऐतराज है। बाकी तो सब लेकिन समाज रामकेश के जी, लोग, आपको ऐसा क्यों लगता है, कोई क्यों मिटाना चाहेगा? मीणा समाज अपना समाज है, बहुत सारे लोग हैं। आंबा माता का जो मंदिर है, आप देख सकते हो, कल आपको मैं वीडियो भी बना करके दूंगा। आंबा माता का जो मंदिर है उसको अंबिका मंदिर बना दिया। अम्बेश्वर भगवान जो महादेव जी का जो मंदिर था उसको अम्बेश्वर महादेव बना दिया। और हमारा जो बीजक लगा हुआ था 1960 का, वो बीजक को हटा दिया। ये इतिहास से वो अब इनको लेकर पहचान हो पाई क्या? मैंने पुलिस से, कमिश्नर साहब से भी कहा है कि उन लोगों की तहकीकात करिए जिन लोगों ने हमारे इस ऐतिहासिक विरासत को छेड़छाड़ करके हमारे इतिहास को मटियामेट करने का जो काम किया है, इतिहास को मिटाने का जो लोग काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, मीणा समाज और मीणा शासक जिन्होंने हजारों साल तक इस जयपुर के आसपास सब जगह शासन किया और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल, किले बनवाए, वो धीरे धीरे उनका इतिहास किस तरीके से एक मुहिम के तहत उसको नष्ट किया है, इस बात को लेकर के हमें सख्त ऐतराज है। और अब हमने ये तय कर लिया है कि हमारे इतिहास से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे। सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमारी ऐतिहासिक विरासतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उनका संरक्षण ठीक ढंग से होना चाहिए। ठीक है रामकेश जी, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई होगी आज बैठक में कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज अगर आमागढ़ है तो कल को कोई कुछ और ना हो। जो कोशिश ये कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विरासत को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और इसलिए आमागढ़ में भी ये सब हुआ। जी जी, ये आज ये सारी बातें हुई है। दूसरे हमारे नए अभी जो हमारे जयपुर जिले के राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अभी अध्यक्ष बने हैं 1 तारीख को, माननीय कन्हैया लाल जी, इन लोगों ने भी आज ऐतराज उठाया है खोगंग में, जहाँ इनका गांव भी बिल्कुल नजदीक पड़ता है। खोगंग हमारे बहुत बड़ा
ऐतिहासिक विरासत का स्थान है, वहां पर भी कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। जो हमारे महल बावड़ियां थी उनको धीरे धीरे नष्ट कर दिया। तो उसका भी हमने कमिश्नर साहब को कहा है और उस पर अभी एक कमेटी बना करके हम उसके जो हमारे जो अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम पुलिस प्रशासन से मदद करेंगे, कल कराएंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि और दूसरी जगह जहां जहां भी अतिक्रमण है जिनको एक मुहिम के तहत धीरे धीरे कब्जे में लिया जा रहा है वो कब्जे को हम बचाने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है गिरिराज प्रसाद मीणा जी, क्योंकि जब ये हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई, इस वक्त आपने कहा कि आप भी मौजूद थे और इसलिए आपने कहा कि वहां पर झंडा फाड़ा नहीं गया, निकालने में गिरा है और ये बात बार बार आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अब जबकि बातचीत हो चुकी है आज और परमिशन यहाँ पर पूजा की मिली है, सर्व समाज को मिली है कि कोई भी वहां जाकर आराम से पूजा कर सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये कहा जा रहा है। लेकिन गिरिराज प्रसाद जी, एक अहम बात यह भी है कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। ठीक है, बहुत विवाद हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष हमने किया, संघर्ष के बाद अब हम संतुष्ट हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर फिर से कोई कुछ ऐसा करेगा तो फिर मीणा समाज इस तरह से करेगा और एकजुट होगा, प्रदर्शन करेगा। लेकिन अब जबकि शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, तो आप लोग सभी से यही सवाल कि क्या आश्वस्त करते हैं कि अब इस तरह की तस्वीरें नहीं आएंगी? क्योंकि किसी भी समाज के किसी धरोहर को या विरासत को खत्म करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कुछ लोग करते हैं तो फोकस उस बात पर होना चाहिए कि कौन लोग हैं, इन्हें गिरफ्त में लिया जाए ताकि इस तरह के दोबारा किसी और जगह पे ऐसा ना किया जाए। गिरिराज प्रसाद जी। जी हाँ मैडम, मीणा समाज हमेशा शांति का उद्देश्य देता है, हमेशा शांति चाहे, लेकिन आगे से हमको कभी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब पुजारी को हटाया गया और उसी पर आप लोग को लेकर नाराजगी थी कि क्यों हटाया गया समाज के, उसके पीछे आपने जाने की कोशिश की, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? उसके पीछे भी जाने क्या वजह थी, कौन लोग हैं जिन्होंने हटाया, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे भी मैंने जाने की कोशिश की थी। मैं 15 दिन से कंटिन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ का लोकल पार्षद, काफी लोगों के बीच में मुलाकात की, लेकिन मेरे को किसी ने तवज्जो न देके बेइज्जत किया। उसके बाद मैंने आगे उस वक्त आपकी सुनी नहीं गई? मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, किससे कहा? क्या रामकेश मीणा जी के पास गए? प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामकेश जी हैं, उनके पास गया, उनको सारी चीज बताई मैंने। फिर उन्होंने जाके बैठ के मीटिंग करके ये मुद्दा उठाया। हम इनके साथ थे और किले पे जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन भी उन लड़कों को हमने बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है हमारी गलती हो गई, वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। यानी आपको पता है कि वो कौन लोग थे? हमको एक रोज पहले ही पता लगा था। कौन थे वो लोग? वो वहीं कॉलोनी के रहने वाले लड़के थे। और क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? वो बोल रहे हैं कि हमको किसी ने बोला कि ठीक है यहाँ पे तुम ये लगा लो, वो मूर्तियां टूट गई इस वजह से। उनके पीछे वो शरारत वो जो जिन लोगों ने की उनके लिए ही तो हमने एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा करके हमने ये निवेदन किया है कि उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने ये इनको उकसा करके वहां झंडा लगवाया है। और झंडा भी वो मंदिर पे नहीं लगा है, वो झंडा उन्होंने किले की दीवार पे जाकर के लगाया। तो किले की दीवार पे झंडा क्यों लगाया? मंदिर पे लगता है झंडा, भगवा झंडा अगर लगे मंदिर पे लगना चाहिए था, लेकिन वहां क्यों लगाया? वहां जाकर के किले की दीवार पे जो झंडा लगाया उसको लेकर के, और हम लोगों को सख्त ऐतराज इस बात का था कि हमारे इतिहास को जानबूझ करके खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, और उस बात को हम लोग कैसे सहन करते। इसलिए पूरा मीणा समाज एकजुट होकर के और उन्होंने ऐतराज किया और उस झंडे को हटाने की बात की। मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है, इस बात की भी कि उन लड़कों ने जिन्होंने लगाया वो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके उस झंडे को उतारने का फैसला कर लिया। और उतारते समय जो हादसा हुआ, झंडे का जो झंडा फटा, लेकिन उस बात को जिस ढंग से तूल दिया गया, जो सुदर्शन चैनल वाले ने जो इसको पूरे देश में इसका बवंडर ठीक है। रामकेश कन्हैयालाल मीणा जी, अभी आपने सुना रामकेश जी ने जो कहा, लेकिन कन्हैयालाल जी अब क्योंकि देखिए जो आप लोग चाह रहे थे वो हो गया, भले संघर्ष किया आपने, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, कुछ जैसा कि रामकेश जी कह रहे हैं कुछ सही थी कुछ गलत थी, लेकिन ठीक है अब क्योंकि मुलाकात हो गई, कमिश्नरेट में कमिश्नर से बातचीत हो गई है, परमिशन यहाँ पर मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे अब आप कन्हैयालाल जी? क्या मैसेज है मीणा समाज के लिए, नहीं सभी के लिए भी, क्योंकि अब समाधान हो चुका है। अब ये कहेंगे आप कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जैसे पहले पूजा पाठ होती थी सब वैसी करेंगे, किस तरह का कोई विवाद, कोई नाराजगी नहीं है किसी से? अब मीणा समाज की न तो पहले किसी से कोई दुश्मनी थी, न कोई किसी से नाराजगी थी, और न अब किसी से नाराजगी रहेगी,
किसी से जो कुछ लोगों ने कुछ वहाँ किया उसके बारे में वहाँ पर सारी बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दी। इसके अलावा हमें कोई किसी समाज से किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी नहीं है मीणा समाज की। और मीणा समाज आए, दूसरा समाज आए, वहाँ पर पूजा करे, सेवा करे, पाठ करे और वहाँ पर जितना भी श्रृंगार करे भगवान का, माता जी के दर्शन करे, शिव भगवान के दर्शन करे, वो सारे उनको कोई मीणा समाज को कोई एतराज नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। और मीणा समाज हमेशा चाहता है शांति चाहता है, वो कभी चला करके झगड़ा नहीं करता है। और जब उसको कोई चला के छेड़ता है तो निश्चित रूप से वो फिर या तो उग्र होता नहीं होता तो फिर रुकता नहीं जल्दी से। लेकिन उग्र ना हो कोई भी समाज, क्योंकि उससे उसका नुकसान ही होता है। क्योंकि देखिए कोई भी समाज अगर इस तरह की चीजें आती हैं, आप युवा भी वो ज्यादा नाराज होते हैं, ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं और फिर नाराजगी की वजह से बहुत नुकसान भी हो जाता है। और हमने ये कई प्रदर्शनों में देखा भी है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, रामकेश मीणा जी एक अहम बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि देखिए बातचीत हो गई, लंबा संघर्ष आपने कहा किया, बैठक हो गई, परमिशन मिल गई, कल आप लोग जाएंगे भी पूजा करने के लिए। अपने समाज के लोगों के लिए भी खासतौर से क्या मैसेज है और क्या सभी को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप ये कहेंगे कि अब मामला सुलझ गया है, कोई नाराजगी, कोई बैर जहन में न रखें, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और आराम से पूजा पाठ करें? मीणा समाज को कोई हटाने की और विरासत को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। माध्यम से मेरे समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो कुछ भी हुआ उसको भूले और अब सामाजिक सद्भाव जैसे पहले बरकरार था उसको हम लोग यथावत रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पूरे समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया, पूरे राजस्थान के लोग ही नहीं वरन मध्य प्रदेश तक के 1 तारीख की जो हमारी यहाँ सभा हुई उस सभा में लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे, उन्होंने वहाँ से अपने मैसेज भी दिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सद्भाव को कायम करने में उन्होंने पूरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और प्रशासन और पुलिस, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सब व्यवस्था इतनी उग्र होने के बाद में भी उन्होंने शांति कायम करने का हर प्रयास किया और पुलिस और प्रशासन भी सफल हुआ। और मीणा समाज की बात को सरकार ने भी बहुत मान सम्मान से मान लिया। इसके लिए मैं समाज की तरफ से भी सरकार को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। विवाद खत्म हुआ और कल से नई शुरुआत के साथ में आमागढ़ में नई शुरुआत होगी। ऐतिहासिक महत्व का जो किला है वो किला जयपुर की शान और शौकत को बढ़ाएगा, पर्यटन को बढ़ाएगा, आगे के जो समय में एक महत्वपूर्ण स्थान आमागढ़ लेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल रामकेश जी, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया पर आपने बात भी रखी, लेकिन सबसे अहम यही है कि देखिए अब मामला सुलझ चुका है। मीणा समाज के अलावा भी सर्व समाज आमागढ़ में मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से रहे, सद्भाव बनाकर रखे। फर्स्ट इंडिया भी यही चाहता है ताकि राजस्थान में भी ना कोई ऐसा विवाद निकले और ना इस विवाद को और ज्यादा तूल दिया जाए। अब शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ हर कोई कर सकेगा, ये परमिशन मिल चुकी है।